You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। सोलाना फाइलकॉइन को टैप करता है एनहांस डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज और एक्सेस के लिए। WIF कॉइन इन्वेस्टर्स के अटेंशन को ग्रैब करता है नोटेबल परफॉर्मेंस के साथ। NFT मार्केट सेल्स डिप करते हैं 12% से इस हफ्ते में, जबकि कुछ कलेक्शंस नोटेबल राइजेस रिकॉर्ड करते हैं। जस्ट इन सन $500 मिलियन तेथर में विड्रॉ करते हैं। बिटकॉइन के हैश रेट में सर्ज इंटेंसिफाइड माइनिंग एक्टिविटी को दर्शाता है। वर्ल्ड कॉइन 80% गेन करता है प्रॉफिट्स में 106% की एक सॉलिड रैली के बाद। इन्वेस्टर्स $4.926 बिलियन स्कोर करते हैं यूएस बिटकॉइन स्पॉट ETFs पर इंसेप्शन के बाद से। साई इन्वेस्टर्स रश करते हैं 888K के ऑप्शन टू ट्रेड गिव अवे के साथ। NDV को फाउंडर क्रिश्चियन बेट्स friend.tech को फेयरवेल करते हैं, जिससे कि उन्हें एक हेफ्टी लॉस सफर करना पड़ा। बिटकॉइन हैश रेट 20% से गिरने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है हाविंग के बाद। फिक्स फ्लोट $26.1 मिलियन के लिए एक्सप्लॉइट किया गया है बिटकॉइन और ईथर में। जज जेमिनी के मोनेटाइजेशन प्लान को ग्रांट देता है इनिशियल कोलैटरल के लिए। फाइलकॉइन ने फ्राइडे को अनाउंस किया कि उसने सोलाना के साथ इंटीग्रेट किया है अपनी रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इस पार्टनरशिप में सोलाना फाइलकॉइन के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज करेगा अपनी डेटा रिडंडेंसी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, जिससे कि सोलाना की डिसेंट्रलाइजेशन का कमिटमेंट रीइंफोर्स होगा। सोलाना की इकोसिस्टम रिसेंटली न्यूमरस मीम कॉइन्स प्रोजेक्ट्स को बर्थ देती है। WF कॉइन ने 16% से ज्यादा का इंक्रीज देखा पिछले 24 घंटों में, जिससे कि उसकी वैल्यू $0.40 को पास कर जाती है। मार्केट ट्रेंड ये शो करता है कि बिटकॉइन और सोलाना की प्राइसेस राइज पर है। पिछले हफ्ते में नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए मार्केट ने एक डिक्लाइन देखा, जिसमें कि सेल्स 12.67% से कम हुई पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में, जिसकी टोटल वैल्यू $255.22 मिलियन थी। इथेरियम ने लीड ली इथेरियम NFT सेल्स में, जिसमें कि उसने $133 मिलियन के सेल दिखाए, जिसे फॉलो किया गया सोलाना के द्वारा $46 मिलियन के सेल के साथ, और बिटकॉइन ने $40.9 मिलियन के साथ तीसरा स्थान लिया। ऑन चेन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म वेल अलर्ट ने रिपोर्ट किया कि मैसिव विड्रॉल $500 मिलियन का हुआ है जस्ट लैंड के द्वारा। यह ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया गया था एक एड्रेस जो कि जस्टिन सन को बिलोंग किया जाना सस्पेक्ट कर रहे हैं। यह अमाउंट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज HTX में फॉलो किया गया था। इस ट्रांजैक्शन के बाद जस्टिन सन के वॉलेट की वैल्यू $1.1 बिलियन हो चुकी है। बिटकॉइन का हैश रेट ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया है, जिससे कि ये इंडिकेट किया गया है माइनिंग एफर्ट्स बढ़ चुके हैं। माइनर्स अभी मार्केट में एग्जिट देख सकते हैं अगर वो हायर प्रोडक्शन कॉस्ट को सस्टेन ना कर सके। हिस्टोरिकल ट्रेंड शो करता है कि बिटकॉइन की प्राइस राइज होती है हाविंग इवेंट्स के बाद, और पास्ट डेटा ये भी सजेस्ट करता है कि माइनर्स अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाते हैं ताकि उनके पास कॉम्पिटिटिव पावर रहे हाविंग के पहले। रिकॉर्डिंग के वक्त WLD टोकन $5.27 पर ट्रेड कर रहा है, 20% से बढ़कर पिछले 24 घंटों में। पिछले 7 दिनों का डेटा CoinGecko का ये दिखाता है कि उसने पिछले 7 दिनों में 106% की एक बहुत ही अनोखी रैली दिखाई। नोटेबली वर्ल्ड कॉइन, जो कि पिछले वीक में 80% से ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है। पॉजिटिव साइड यह है कि वर्ल्ड कॉइन बोस्ट करता है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, जिसमें कि वर्ल्ड लैब, जो कि मई 2023 को लॉन्च किया गया था, उसने अपने रिकॉर्ड 16,000 ORB रजिस्ट्रेशंस को पार किया। फ्राइडे को बिटकॉइन ETFs ने एक पॉजिटिव नेट इनफ्लो देखा $331 मिलियन का। यह वैल्यू नोटेबली लोअर है $477.4 मिलियन की, जो कि थर्सडे को रिकॉर्ड की गई थी। अब तक टोटल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ETFs में $4.926 बिलियन हो चुका है। स्ट्राइकिंग डिस्प्ले ऑफ इंथुजियास्टम और स्टैटिस्टिक फोरकास्ट में साई इन्वेस्टर कम्युनिटी ने ऑप्शन टू ट्रेड के 888K के गिव अवे को अनप्रेसिडेंटेड झील के द्वारा स्वागत किया। ये फेवर एक सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिवॉर्ड ही नहीं है, लेकिन इनोवेटिव AI एनहांस्ड ट्रेडिंग सॉल्यूशंस जैसे कि ऑप्शन टू ट्रेड को प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देता है।